क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसको बोर्ड में जरूर देख के जाइए, रट के जाइए, लेकिन जाइए जरूर। ठीक है दोस्तों, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक अगला जो करा रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन भी जरूर आपको रट के जाना है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस जितना करिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सके तो आपको उतने ही अच्छे नंबर आप वहाँ पे पेपर में पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए मैंने, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको केयरफुली करिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, टेबल आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 0 से 90 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, जब भी आप इन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके सारे रूल बताए थे मैंने। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो पे पहली बार आया तो वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है 0 से 90 के बीच में हमारे कोण आएंगे ए और बी के, यानी कि इन दोनों का योगफल 90 होगा, 90 के बराबर होगा, 90 से कम होगा, 90 से ज्यादा नहीं होगा। ए बड़ा है बी से, यानी कि ए का कोण जो है बड़ा होगा और बी का कोण जो होगा वो छोटा होगा। कह रहा है ए और बी का मान बताइए कितना होगा। तो हमारे पास देखिए साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन की वैल्यू में ए 1/2 कितने का मान है। देखिए साइन में 1/2 जो है वो 30 का मान है। कितने का मान है, देखो 30 का मान है, यहाँ पे बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी लिखा मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने 1/2। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन ए माइनस बी, 1/2 जो है साइन में कितने का मान बताया, अभी मैंने 30 का मान बताया दोस्तों, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। तो साइन से साइन हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर हमारे पास कितना आया दोस्तों, 30 आया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, इसे पकड़ा, cos a प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है। cos में 1/2 कितने का मान है, देखिए दोस्तों cos में 1/2 जो है वो 60 का मान है। तो 1/2 60 का मान है तो cos 60 लिख देंगे, इसे कितना लिख देंगे, cos 60 लिख देंगे, यानी कि cos a प्लस बी बराबर यहाँ लिख देंगे cos 60, ऐसे लिख दिया। cos से cos हट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब समीकरण 1 को और 2 को हल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया। ये कैंसिल हो गया, a और a कितने हो गए दोस्तों, 2a हो गए, और ये हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो a का मान हमारे पास कितना आ जाए दोस्तों, 45 डिग्री, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये देखिए, इससे 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा। हमारा a का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे b के मान की। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, समीकरण 1 हमारी है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। a का मान मैंने यहाँ पे 45 डिग्री लगा दिया, b बराबर कितना, 30 डिग्री है, माइनस b बराबर 30, जब 45 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसके बाद माइनस b बराबर हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान हमारा आ गया 15 डिग्री आ गया दोस्तों। तो देखिए हमारे पास a का मान देखो 45 आया और b का मान कितना आया, 15 डिग्री आया। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था, a का मान बड़ा होगा, b का मान छोटा होगा। तो a का मान बड़ा आया है और b का मान छोटा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कह रहा है a प्लस बी का मान जो है 0 से और 90 के बीच में आ सकता है या फिर बराबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो a और b के मान आए वो ये आए। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखिए। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। बिल्कुल सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। तो tan में देखिए मैंने tan की लिखी पहले, tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, √3 दे रखा है। तो tan में √3 कितने का मान होता है हमारे पास, tan में √3 जो है, खाली √3 जो है वो 60 का मान है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा tan a प्लस बी बराबर, यहाँ पे लिखा मैंने tan 60 लिख दिया मैंने। tan से tan हट गया तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। तो समीकरण नंबर हमारी 1 आ गई। बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है जैसा भी ऊपर वाला किया है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेपर में जाके भूल जाते हैं बच्चे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan में 1/√3 कितने का मान है, तो tan में 1/√3 हमारा 30 का मान है। तो tan में 1/√3 कितने का मान हो गया, 30 का। तो यहाँ पे 30 लगा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं tan a माइनस बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हट गया tan से tan, तो a माइनस बी बराबर कितना है दोस्तों, 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, a और b के मान हमारे यहाँ देख लीजिए। तो समीकरण 1, 2 को हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री, और यहाँ लिखा a माइनस बी बराबर कितना हमारा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे b से b कैंसिल, तो 2a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर
ये हो जाएगा 90, तो ए का मान यहाँ पे भी कितना आया दोस्तों, 45 डिग्री आया है। और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं, तो किसी एक समीकरण में लगा दीजिए। हमने समीकरण 1 ले लिया, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री हो गया, a का मान 45 प्लस का ये बराबर कितना 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो यहाँ पे b का मान भी कितना है दोस्तों 15 आया। तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, वही सेम आंसर आया, बस सवाल के लिखने का तरीका अलग था। यहाँ पे tan के पदों में दे दिया और यहाँ पे किसके पदों में दे दिया दोस्तों, साइन के पदों में और cos के पदों में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी आप वहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 29 तारीख में आपका पेपर है इंटर वालों का, और हाई स्कूल वालों का 27 फरवरी में पेपर है मैथ का। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जल्दी से, ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो को देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।